आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है h मीटर ऊंची एक मेज से एक कांच की गोली 4 मीटर पर सेकंड क्षैतिज वेग से फिसलती हुई नीचे गिरती है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोली को फर्श पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। सेकंड है, मेज के किनारे से गोली कितनी दूर फर्श पर गिरेगी। थर्ड है, फर्श पर टकराते समय गोली के वेग का परिमाण क्या होगा। ओके, क्वेश्चन को जो है हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो ये हमारी कोई मेज है जिसकी जो है जमीन से जो है h मीटर की ऊंचाई पे है। इसकी ऊंचाई जो है h मीटर है। तो यहाँ से जो है 4 मीटर पर सेकंड की वेग से जो है हमारी कोई गोली जो है इस तरीके से क्षैतिज वेग में इस तरीके से फिसल रही है। तो जब यहाँ पे जो है मेज के किनारे पहुंचती है तो इसी वेग से जो है इस दिशा में प्रक्षेपित हो जाती है, ये आगे बढ़ती है इस दिशा में 4 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो जो है इस तरीके से जो हमारा जो है ये जो है गति करते हुए जो जमीन से आके टकराता है। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गोली को जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में फर्श से टकराते समय जो है हमारा कितना समय लगेगा फर्श से टकराने में। सेकंड है हमारा मेज, सेकंड में पूछ रहा है हमारा मेज के किनारे से गोली कितनी दूरी में। ये हमें आर की वैल्यू निकालनी है, टी हमें निकालना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में जो है कितना समय लगेगा। अब हमारा थर्ड क्या पूछ रहा है, फर्श पर टकराते समय गोली का वेग का परिमाण। जब गोली हमारा यहाँ पे टकरा रही है तो तब इसके वेग का परिमाण बताना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि हमारे जो है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो कितना समय लगेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे क्षैतिज दिशा में कितना वेग दिया जा रहा है, vx बराबर दिया जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड के बराबर दिया गया है। और ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा वेग कुछ नहीं दिया जा रहा है, ये 0 के बराबर है। तो हमारा क्षैतिज दिशा में इस गोली पे जो क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण काम नहीं करता, क्योंकि कोई भी बाहरी बल जो है क्षैतिज दिशा में नहीं लग रहा है, तो इसलिए त्वरण हमारा 0 होगा। अब अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करें, जैसे ये गोली जो है जमीन को छोड़ देती है, तो जमीन को छोड़ने के बाद जो है इस गोली पे क्या लगता है, जमीन को जैसे ही छोड़ देती है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उस गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करने के लिए कोई और बल काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे इस गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करने के लिए इसका जो है प्रतिक्रिया बल काम कर रहा होता है, मेज जो इसके ऊपर लगा रहा होता है। लेकिन जैसे ही जो है मेज को छोड़ देता है ये गोली, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है और कोई बल काम नहीं करता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है मेज से छोड़ने के बाद हमारा क्या काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी काम करता है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें जो है बताना है कि जो है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। ओके, अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक आने में, ये तो हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक आने में जो है इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना विस्थापन हो रहा है, h मीटर के बराबर ही। क्षैतिज दिशा में ये हमारा क्षैतिज दिशा में विस्थापन है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन है। अगर हमें समय निकालना है तो ये हमारा विस्थापन पता चल गया और प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में पता है, तो हम जो है न्यूटन की गति का यूज करके जो है समय निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से, हमें क्या पता चल गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन पता चल गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग पता चल गया और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण पता चल गया। तो 3 चीज पता होने के बाद जो है हम न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण लगा सकते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर जो है हमारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। हमें जो है क्या निकालना है, हमें यही समय निकालना है। विस्थापन हमें पता है, प्रारंभिक वेग पता है और a की वैल्यू पता है, हमें t निकालना है। तो t इस समीकरण से हम जो है न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण से आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हमारा कितना हो रहा है। अब ये जो नीचे की तरफ है आ रहा है, अगर हम साइन कन्वेक्शन देखें तो ये जो हमारा y अक्ष को अगर ऊपर माने तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये माइनस h होगा विस्थापन इसका। तो माइनस h बराबर प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना है, 0 है, क्योंकि हमारा vy की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस 1/2 गुरुत्वीय त्वरण भी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये माइनस जी हो जाएगा, उसको माइनस साइन लेंगे, इंटू टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2h डिवाइडेड बाई जी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो समय लगेगा t बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट जो है 2h डिवाइडेड बाई जी के बराबर हो जाएगा। ये तो हमारा टाइम आ गया, इसको जो है इस गोली को जो है सतह से टकराने में जो है कितना समय लेगा, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी के बराबर होगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पे जी की वैल्यू 10 या 9.8 दोनों में से कोई एक रखेंगे तो हमें समय की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरे में हमें ये पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में, ये तो हमारा पहला सॉल्व हो गया
कि हमें जो है ये परास निकालना है, आर दूरी मीन्स हमें क्या निकालना है, क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकालना है। तो क्षैतिज दिशा में हमें वेग पता है, हमारा जो क्षैतिज दिशा में वेग कितना है 4 मीटर पर सेकंड, हमें क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकालना है। और अगर हमें क्षैतिज दिशा में हमारा जो त्वरण 0 है तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, सीधा जो है वेग का जो है समय के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर हमारा त्वरण 0 होता है तो जो ये चली गई दूरी होती है ये चाल और समय के गुणनफल के बराबर होती है। अब अगर हमारा त्वरण काम नहीं कर रहा क्षैतिज दिशा में तो हमें जो है गति की समीकरण का यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो है आर बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में वेग इंटू समय के बराबर हो जाएगा। तो हमें जो है समय हमारा कितना आएगा, √2h डिवाइडेड बाई जी आया है और vx हमारा कितना है 4 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 √ जो है 2h डिवाइडेड बाई जी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो इस परास r की वैल्यू ये आ गई, ये हमारा कितना होगा, ये मीटर होगा, क्योंकि हमारा वेग जो है मीटर पर सेकंड में है और हमारा ये कितना होगा, ये सेकंड में होगा, यूनिट इसकी सेकंड होगी। अब थर्ड हमारा क्या पूछ रहा है, थर्ड में हमें निकालना है कि फर्श से टकराते समय जब हमारी गोली यहाँ पे टकरा रही है वेग कितना है। ओके, तो हमारा जो अगर हमारा क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण काम नहीं कर रहा है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में हमारा त्वरण काम नहीं कर रहा है, तो जो वेग हमारा जो क्षैतिज दिशा में यहाँ पे था वही वेग हमारा यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि त्वरण क्षैतिज दिशा में काम नहीं कर रहा। हमारा क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना होगा 4 मीटर, वेग कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड के बराबर ही रहेगा टकराते समय भी। ओके, तो यहाँ पे टकराते समय हमारा जो vx की वैल्यू होगी कितनी होगी, सॉरी इसको vx डैश कर देते हैं, तो टकराते समय जो वेग होगा हमारा vx डैश जो है 4 मीटर पर सेकंड के बराबर ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो क्षैतिज दिशा में जो है त्वरण जो है 0 है। अब इसके बाद जो हमें क्या निकालना है, ये तो हमारा क्षैतिज दिशा में वेग आ गया। अब हमें जो है इस बिंदु पे ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग निकालना है, लेकिन हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, तो हम जो है न्यूटन की गति का समीकरण यूज करके जो हम क्या निकालेंगे, इस बिंदु पे वेग निकालेंगे। प्रारंभिक वेग पता है, हमें समय भी पता चल गया, हमें क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। तो हम कौन सी गति का समीकरण यूज कर सकते हैं, प्रथम गति का समीकरण यूज कर सकते हैं। तो प्रथम गति के समीकरण से हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम वेग अगर हम vy डैश मान लें तो vy डैश बराबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग uy प्लस त्वरण ay इंटू टी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हमें vy डैश तो निकालना ही है, बराबर जो है uy प्रारंभिक वेग 0 था प्लस हमारा ay जो है कितना लग रहा है, ये g के बराबर लग रहा है। ओके, तो ये हमारा जो है -g, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, इंटू टी हो जाएगा। तो हमारा टी की जो वैल्यू ओके, टी तो हमें टी भी पता होती है, टी हमें पता है, टी हमारा कितना आया है √2h डिवाइडेड बाई जी आया था। हमें यहाँ पे √ जो है 2h डिवाइडेड बाई जी ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब हमारा जो अंतिम वेग जो आया कितना आया, vy डैश हमारा कितना आ गया -g √ जो है 2h डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे ये माइनस साइन ये बता रहा है कि हमारा वेग जो है अंतिम वेग जो है टकराते समय ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है, ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा वेग। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा ये हो गया ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वेग आ गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग आ गया। हमारा जो अगर परिणामी वेग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमारा जो है इस दिशा में हमारा vx है, ओके, और हमारा इस दिशा में जो है हमारा vy डैश है। जब टकरा रहा है तो हमारा 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो परिणामी कितना हो जाएगा, दोनों के वर्ग करके ऐड कर देंगे। तो हमारा जो v आएगा कितना हो जाएगा, हमारा √ जो है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा v बराबर कितना हो जाएगा, ये √ जो है vx हमारा कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, तो ये 16 हो जाएगा। और हमारा ये कितना है, सॉरी अगर हम इसको आगे सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, g अंदर जाएगा, g स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको आगे सरल करेंगे तो -√2h g के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, vy का स्क्वायर लेना है, ये vx डैश हमारा क्योंकि टकराते समय वेग है, तो कितना हो जाएगा, ये 2h g के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा जो टकराते समय जो वेग का परिमाण आएगा कितना आएगा, ये आएगा 16 प्लस √16 प्लस 2h g के बराबर होगा। g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, h हमारी जो है फर्श से जो है मेज की ऊंचाई है। हमारा जो टकराते समय वेग का परिमाण आ गया, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।